हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन यानी यानी कॉपी करना, स्थापन कॉपी करके दूसरे किसी में भी स्थापित कर देना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से नाम से ही पता चलता है, प्रतिस्थापन यानी किसी दूसरे में स्थापित करना है उसको, सिंपल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हम लोग को, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये दे रखा है क्वेश्चन, यस माइनस टी बराबर 3 और यस अपन 3 प्लस टी अपन 2 बराबर 6, और ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3, यानी ये क्लास 10 है, लेकिन क्लास 8 से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है विलोपन और क्या प्रतिस्थापन विधि, ये दोनों विधियां क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, पहले समीकरण फर्स्ट, ये हम लोग हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, और ये कौन सा नीचे वाला समीकरण सेकंड। ठीक है, इतना करेंगे। उसके बाद इसमें से जो आप लोगों को छोटा दिखे ना, जो ऊपर या नीचे वाला जो भी आप लोगों को छोटा दिखे, उसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, एक यस या टी का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे यस और टी दिया ना, यानी कि एक्स वाई दिया है, जो भी दिया हो वहाँ पे कोई भी चीज दिया हो उसमें से एक का मान निकालेंगे। ठीक है, किसी एक का। तो यहाँ पे ये पहला आपको दिख रहा है बहुत आसान, समीकरण फर्स्ट बहुत आसान दिख रहा है, समीकरण सेकंड क्या है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन पहला जो आसान है उसे लेते हैं ना, क्या आप जरूर कठिन का है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कौन सा समीकरण है, सेकंड समीकरण है ना, तो समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे ना, समीकरण फर्स्ट है ना, तो समीकरण फर्स्ट से किसका मान निकलेगा, देखते हैं किसका निकलता है, जिसका निकलता है यस माइनस का टी बराबर कितना 3, समीकरण फर्स्ट ये ना, तो किसका निकालते हैं हम लोग, सिंपली यस का ही निकाल देते हैं, यानी कि 3, और ये माइनस का टी इधर जाएगा तो प्लस का टी है ना, निकल गया ना, यस का मान निकला। आप लोग चाहे टी का निकाल सकते हैं, आप लोग जो आसान लिखे। अब इतना करने के बाद इसे क्या करते हैं, ये हम लोग का एक और समीकरण बन जाएगा, यानी थर्ड समीकरण बन जाएगा। कौन सा समीकरण, थर्ड समीकरण, एक नया समीकरण बनेगा। ठीक है, क्या मिल रहा है हम लोग को, किसी भी इसमें जो आसान है उसको लेने के बाद एक का मान निकाल रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, समीकरण थर्ड मिल रहा है ना। तो क्या कोई नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग का समीकरण यूज नहीं हुआ है, जो भी हम लोग का समीकरण उसमें से एक कोई नहीं यूज हुआ है, उसी जो थर्ड का मान निकला है, जो समीकरण निकला है उसका इसमें मान रख देंगे, जो जिसका नहीं यूज हुआ है। ठीक है, यानी इसका यूज नहीं हुआ है, समीकरण सेकंड का कहीं यूज नहीं हुआ है, तो समीकरण थर्ड आया ना, इसी का मान जो यस का मान निकला है उसी को समीकरण सेकंड में रखें, क्योंकि इसका यूज तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान इसमें रखेंगे, यानी समीकरण थर्ड का मान किसमें रखने पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा विस्तार से, समीकरण थर्ड का समीकरण सेकंड में मान रखने पर अगर मान रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या, यस अपन 3 है और प्लस टी अपन क्या है 2 है, और इक्वल टू कितना है 6 है। इसके अपन में आप लोग चाहे तो 1 लगा सकते हैं, तो हम लोग लगा लेते हैं 1, तो सिंपल रहता है। तो यस का मान कितना है, 3 प्लस टी है ना, तो 3 प्लस टी अपन क्या 3 और प्लस टी प्लस 2 इक्वल टू कितना है 6 अपन 1, 6 अपन 1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, 8 से अपन कितना होगा 6, तो चलिए ना 3 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, और उतना एलसीएम लेंगे और तब हम करें, इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी द्वितीय कितना जाएगा 6 और प्लस 2 जब टी का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 2t, और प्लस 3 जब टी का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 3t, और अपन में क्या जाएगा, इसका एलसीएम में 3 और 2 का तो 6, अब बराबर का 6 अपन 1। अब इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, त्रिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 का 6 में 1 का इन सब में, तो जब 1 का इन सब में मल्टीप्लाई करें तो मान तो वही होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 6 प्लस 2t प्लस 3t, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इसमें तो 6 है और 1 का 2t, या इसका करेंगे तो 3t ही रहेगा। अब बराबर इधर क्या होगा, बराबर में 6 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 6 में करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 कितना 36 हो जाएगा, हो जाएगा ना।
5t बराबर कितना होगा 36। अब ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा ना, यानी 5t बराबर कितना होगा 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू कितना होगा 30 होगा। घटाएगा तो इतना ही मिलेगा ना, मिलेगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा t के साथ में गुणा में था ना 5, तो इधर आएगा तो क्या होगा 30/5। अब 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 6 बार में, कितने बार में 6 बार में, यानी t का मान कितना आ रहा है आप लोग का 6 आ रहा है, t का मान कितना आ रहा है 6। और साथ में यश का भी मान निकालना है ना, तो हम लोग करें क्या, हम यश का मान निकालेंगे तो किसी जो हम लोग t का मान निकला है ना उस किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो हम लोग को सिंपल यश का मान कहां से डायरेक्ट निकल रहा है ये देखते हैं ना। अभी जिसमें भी रख लेंगे ना सारे में समीकरण, यानी कि वो उसका मान निकलेगा जरूर, यश का मान तो निकलेगा ही, t जिसमें भी t का मान रख देंगे, लेकिन डायरेक्ट यश का मान किसमें निकल रहा है इसकी बात है ना। तो हम देख रहे हैं समीकरण थर्ड, इसमें डायरेक्ट यश का ही मान निकल रहा है ना, यानी t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा t का मान समीकरण किसमें थर्ड में रखने पर। तो t है हम लोगों को समीकरण थर्ड का मान रखेंगे, यानी यश बराबर कितना देगा 3 + t। अब बराबर अब हम लोग निकालेंगे ना, बराबर क्या करते हैं यश बराबर 3 और t का मान कितना है 6, यानी +6, यश बराबर कितना होगा 9, यानी यश बराबर 9 और t बराबर 6, निकल गया हम लोग का मान, यानी यही क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, था मजेदार क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है तो मजेदार क्वेश्चन, लेकिन हल होगा वैसे ही, ठीक है, प्रतिस्थापन में से करना है ना, तो मैंने आप लोगों को विलोपन भी तो बता ही रखा है। अब ये प्रतिस्थापन विधि से यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण देखेंगे, तो ये हम लोग हो जाएगा पहला समीकरण हो जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा दूसरा समीकरण। कंफर्म है ना इतना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग को करना क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो भी आसान दिखे आप लोग को उसको लीजिए और फटाक से हम लोग किसी एक का मान निकाल लीजिए, x या y का मान निकाल लीजिए, है ना। तो हमको पहला ले लीजिए फिर दूसरा ले लीजिए, आप लोगों को जो आसान दिखे, तो मैं पहला ले लेती हूँ, जो भी आप लोग आसान दिखे वही रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि मैं पहला ले ना, तो समीकरण फर्स्ट से किसका मान निकलेगा थर्ड समीकरण का मान निकलेगा ना। चलिए करते हैं ना, तो समीकरण फर्स्ट का x + y बराबर कितना है 14 है, 14 है, तो हम लोग यश का ही मान निकालते हैं। चलिए छोड़िए y का नहीं निकालते हैं, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ये क्या है प्लस का y दे देगा तो माइनस का y, कंफर्म है। अब क्या करेंगे, अब कौन सा हम समीकरण यूज नहीं किए, दूसरा समीकरण को यूज अभी नहीं किए, तो दूसरे समीकरण में ही x ये जो हम लोग अब तीसरा समीकरण निकाले, तो तीसरा समीकरण लिखेंगे ना, तो तीसरा समीकरण मान है उसको हम दूसरे समीकरण में रखेंगे ना, है कि नहीं, यानी यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग तीसरा समीकरण का मान किसमें रखेंगे, थर्ड समीकरण का मान समीकरण सेकंड में क्या रखने पर ठीक है। तो क्या करेंगे रखेंगे, तो हम लोग समीकरण थर्ड है, लेकिन समीकरण सेकंड रखेंगे, समीकरण सेकंड कौन सा x - y है, तो x - y का कितना है 4 है, कितना है 4, तो यह का मान कितना हम लोग आया है 14 - y आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 - y और माइनस y रहेगा साथ में, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 और माइनस का y और यहाँ पे माइनस का y, माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का ही लगता है ना, तो माइनस जोड़ेंगे कितना होगा हम लोग का प्लस, लेकिन माइनस चिन्ह लेगा तो 2y हो जाएगा, और बराबर कितना का 4। अब ये माइनस का 2y हो जाएगा, अब ये 4 है, ये प्लस का 14 इधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे माइनस का 2 यहाँ पे 4 है, 4 में से 14 तो घटेगा नहीं, तो उल्टा कर देंगे ना, 14 में से 4 हटा देंगे, यानी कि माइनस का 2y बराबर 14 में 4 हटाएंगे तो कितना बचेगा 10, लेकिन कौन सा बड़ा है 14 बड़ा है, इसका कौन सा चिन्ह है माइनस का, यहाँ पे भी माइनस लग गया, अपने साथ में और लेकर ही आ गया माइनस को।
अब यहाँ पे y बराबर, अब यहाँ पे 2y यानी कि बीच में क्या गुणा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा उनका y बराबर माइनस का 10 बटे में माइनस का 2। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, अब 2 से भाग देंगे कितने बार देगा 5 बार में, यानी y का मान कितना है हम लोग का 5, y का मान 5। तो वैसे ही जस्ट हम लोग x का भी मान निकाल लेंगे ना, तो कहाँ दिख रहा है आप लोग को x का मान, सबसे आसान तो थर्ड ही में है, थर्ड ही जो हम लोग तीसरा समीकरण मिला है वो सबसे आसान है, ये x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। y का मान थर्ड में रखने पर, यानी y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर लिख लीजिएगा, सही रहता है ना। समीकरण थर्ड में करेंगे रखेंगे, तो समीकरण थर्ड ये है x बराबर क्या है 14 माइनस y, तो यहाँ पे x बराबर 14 और माइनस y का मान कितना है 5, यहाँ पे 5, x बराबर कितना देगा हमने जब घटाएंगे तो 9, यानी x का मान 9 और y का मान 5 था ना बेटा क्वेश्चन। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं क्या ये आंसर सही है, आंसर शीट तो दिया नहीं रहेगा ना पेपर में, तो एक बार ट्राई करते हैं, x का मान यहाँ पे रख देते हैं, y का मान भी रख देते हैं, यानी कि 9 प्लस 5 बराबर कितना होगा 14 ही होगा, यानी कि राइट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे x का मान कितना है 9, नीचे लिखते हैं, और माइनस y का मान कितना है 5, घटाएंगे कितना देगा 4 ही बचा, ये भी क्या है करेक्ट आंसर है। था ना मजा आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपना कीमती सपोर्ट देगा, मेरे हॉस्टल उठाए, थैंक्स।